अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पंजाब हुकूमत खैरियत से नहीं है, शरीफ ख़ानदान और जाती उमरा खैरियत से नहीं है। सुहेल आफरीदी जिस तरह से पंजाब का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई करके आए हैं, सर्दी के इस शदीद मौसम में भी इस वक्त जो है उस हीट को जो है वो शरीफ ख़ानदान और उनके हवारी जो हैं वो फील कर रहे हैं। और ज़रा बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये जो 56 घंटे गुजारे पंजाब में, और मैं ये समझता हूँ कि वो लाहौर का सियासी मैदान फतह करके और रवाना हुए हैं, वापस वो रवाना हो चुके हैं और उनका वापसी का सफ़र जो है वो जारी है। सरगोदा उन्होंने रुकना है, आई थिंक नहीं मैं पंजोदा साहब के गाँव में। ज़रा बात कर लेते हैं कि किसने क्या खोया क्या पाया, इसमें बड़ी और अहम चीज़ें कौन सी थीं। देखें, सबसे पहले मैं आपको हुकूमत तो एक्सपोज हुई सो हुई, और हुकूमत के तन पे सियासी तौर पर पहले भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन मसला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जाके प्रैक्टिकली एक बार फिर उनको एक्सपोज किया है। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जो इस वक्त पंजाब के अंदर PTI का जो तंजीमी क्राइसिस है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है सुहेल आफरीदी साहब के जाने से। एक तो ठीक है, वो वहाँ पे पंजाब असम्बली में गए, अपोजिशन लीडर ने, MPs ने उनको वेलकम किया, और उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे बार ने, वकला ने उनको बहुत शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया। लेकिन बुरे तरीके से PTI के जो तंजीमी क्राइसिस है, इंटरनल तंजीमी क्राइसिस, वो खुल के सुहेल आफरीदी साहब के सामने आया है। और मेरी इतला ये है कि इस मामले को सुहेल आफरीदी शायद पॉलिटिकल कमेटी में भी उठाएं, और अब लगता यह है कि कल से जो तंजीमी ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का तंजीमी तौर पे शायद आगाज़ हो जाए। देखें, अगर आप इसको एक बड़े उसमें देखें, बड़ी पिक्चर में देखें, तो एक तो पहली बात यह साबित हुई है कि PTI का वर्कर लाहौर में निकलने के लिए तैयार है। तमाम तर जबर, खौफ, बर्बरियत, फस्तायत के बावजूद PTI का वर्कर निकलने के लिए तैयार है। कोई भी उसको कीमत अदा करनी पड़े वो कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन मसला है तंजीमी क्या है, यानी आपने देखा कि जब सुहेल आफरीदी साहब पंजाब असम्बली से निकल कर लिबर्टी गए, तो आपको कितने MPs उनके साथ नजर आए। अच्छा, जब आप MPs से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें उस तरह से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी, हम तो साथ थे, लेकिन अगर वो साथ थे तो नजर क्यों नहीं आए। कितने MPs थे, कौन कौन से MPs थे। और फिर 3 दिन तक सुहेल आफरीदी लाहौर में रहे। उन 3 दिनों में लाहौर की तंजीम का कौन कौन सा रहनुमा आपको नजर आया, और 70-80% आपको जो तंजीमी जिम्मेदारान है 70-80% वो आपको नजर नहीं आए ग्राउंड के ऊपर। जब सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, तो कहीं पे भी आपको लाहौर की तंजीम के मेन ओहदेदारान या पंजाब के MPs ग्राउंड पे उनके साथ नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, उन्होंने पंजाब असम्बली में उनको वेलकम किया और भरपूर अंदाज से एक्टिविटी की पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन ग्राउंड पे, लाहौर की सड़कों पे आपको MPs उस तरह से नजर नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? क्या सुहेल आफरीदी साहब की ये इस विजिट को जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनकी गलती है, या MPs निकलना नहीं चाहते थे? अच्छा, फिर चले MPs को तो आप एक साइड पे रख दें, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला चल रहा है कि इस वक्त जो MPs हैं उनको बहुत ज्यादा इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जाता है और टारगेट किया जाता है, और उसकी शायद एक वजह यह भी है, जाहिर है वो वोट लेके और मुंतखब हुए हैं, और वो उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करना इतना आसान नहीं है, उनको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ MPs ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कुर्बानी देते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन जो भी आप कहें, कसूर विजिट को कोऑर्डिनेट करने वालों का था, यानी आलिया हमजा साहिबा की बात नहीं कर रहा, जो ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, क्योंकि आलिया हमजा साहिबा कन्विक्टेड हैं, वो ग्राउंड पे आ नहीं सकती। वो अपने तौर पे जितना वो जोर लगा सकती थी उन्होंने लगाया, जितना वो ज़बरदस्त इसको प्लान कर सकती थी उन्होंने किया, और उन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन ग्राउंड पे ऊपर कसूर चाहे ग्राउंड पे बाहर सड़कों पे साथ ना निकलने का MPs का था, या जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनका था। लेकिन नतीजा ये है कि जब सुहेल आफरीदी साहब लिबर्टी गए तो वहां पे MPs उस तरह से नजर नहीं आए। 90 से ज्यादा MPs हैं। अगर 90 MPs होते साथ तो आप अंदाजा करें कि सूरत हाल क्या होती। लाहौर के क्या सारे टिकट होल्डर्स नजर आए? नहीं नजर आए। अब जाहिर है मैं तो सारों को नहीं जानता, लेकिन इतना तो है कि जो टिकट होल्डर वहां पे होता वो हाईलाइट हो गया होता, तो कोई बड़ी तादाद में हमें वहां के लाहौर के टिकट होल्डर्स भी एक्टिव नजर नहीं आए, लाहौर की तंजीम भी नजर नहीं आई। नजर आए तो आम लाहौर के शहरी नजर आए, PTI का वर्कर नजर आया। तो ये जो PTI का एक इंटरनल क्राइसिस है, अब क्राइसिस ये है कि जो पूरे पंजाब के अंदर ही वैसे तो ये PTI का क्राइसिस चल रहा है कि तंजीमों की नहीं बनती MPs के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, इलेक्टेड लोगों की नहीं बनती तंजीमों के साथ। कसूर जिसका भी है दोनों साइडों से। अच्छा, फिर जिसको तंजीमी तौर पे ओहदा मिलता है
जिनको ओहदा नहीं मिलता वो काम नहीं कर रहे कि क्योंकि हमें ओहदा नहीं मिला हम काम नहीं करेंगे। जो एमपीएस हैं उनके हलकों में जो टिकट लेना चाहते थे नहीं मिला, वो एक्टिव हो सकते हैं। वो इसलिए एक्टिव नहीं होते, कहते हैं भाई हम एक्टिव हो भी जाए फायदा तो इस एमपीए को होगा। अच्छा है, नजर आया कि इस शहर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ताकि ये एक्सपोज हो। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कहते हैं जो एक्टिव होना चाहते हैं वो कहते हैं हम एक्टिव होते हैं तो हमारे ही एमपीएस या टिकट होल्डर्स इदारों को शिकायत लगा देते हैं, कहते हैं कि जी देखें हमें आप कुछ करने नहीं देते, ये बंदा एक्टिव हो रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, कल को टिकट इसको मिल जाएगा। तो पीटीआई का इंटरनल क्राइसिस बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है लाहौर के अंदर। लाहौर में बहरहाल ग्राउंड के ऊपर कारकुन तो नजर आया, लोग तो नजर आए, लेकिन एमपीए सड़क के ऊपर उस तादाद में नजर नहीं आया। दोबारा कह रहा हूं, कसूर एमपीएस की साइड का है या कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिसका भी है, लेकिन एमपीएस आपको लाहौर शहर में घूमते फिरते हुए ना तो एमपीएस नजर आए सुहेल अफरीदी के साथ, ना टिकट होल्डर्स नजर आए अक्सरियत, ना तंजीम लाहौर की आपको ग्राउंड के ऊपर जो है वो एक्टिव नजर आई। तो ये वो क्राइसिस है जो एक स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल वो जो एक चीज होनी है उससे पहले एक डायग्नोज हो गई है। और इतला यही है कि कल से उन लोगों को शोकॉज भी किए जाएंगे जो एक्टिव नहीं थे। और ज़ाहिर है आपने अभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दिया है कि हर एक अपने अपने हलके के एमएनए एमपीए टिकट होल्डर का एहतसाब करे, देखे कि वो एक्टिव था या नहीं था। अगर नहीं था तो उसको सोशल मीडिया पे आप लिखेंगे वो एक्टिव नहीं था, वजूहत कोई भी हो। मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त एक तो बड़े पैमाने पे एक लड़ाई चल रही है, यानी लाहौर में जो 2-3 मेन लोग जिनकी इमरान खान ने ब्रांडिंग की थी वो इसलिए एक्टिव नहीं होते कि अली हमजा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी अली हमजा से नहीं बनती, वो उनको मानते नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरनल तंजीमी क्राइसिस है जो खुल के तहरीक इंसाफ का सामने आया है। दूसरा जो मैंने आपको अर्ज किया कि यूथ और आईएसएफ वो जब मदर बॉडी आपकी जो पीटीआई है वो ही एक्टिव नहीं होगी, वो ही ग्राउंड पे नहीं होगी, तो फिर यूथ और आईएसएफ भी तो उन्होंने उसकी उस छतरी तले काम करना होता है ना, उसको भी जितना इफेक्टिव होना चाहिए था। इतलात ये हैं कि तंजीमी सतह पर उहदेदारान अमजद शाह आपको नजर आए, यूथ के तंजीमी उहदेदार आपको नजर आए और उनकी तो तारीफ भी की जो उहदेदार हैं यूथ के, उनकी अमार साहब की, सुहेल अफरीदी साहब ने। लेकिन बाकी तंजीमात, बाकी उहदेदार, बाकी जिनके पास ओहदे हैं वो कहां पर थे? तो ये एक बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का इंटरनल क्राइसिस इतने बड़े पैमाने पर खुल के जो है वो सामने आया है। तो अब इसमें देखना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्या इस हवाले से करती है। बाकी जहां तक बात है हुकूमत की, हुकूमत ये तो अंदाजा था कि ये करेंगे, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे ये अंदाजा नहीं था। इस हद तक ये बुरा सलूक करेंगे केपी के वज़ीर आला और उनके साथियों के साथ असम्बली के अंदर, उनको जो धक्के दिए गए, जो गालियां दी गई, जो सवाल किए गए। देखें इसमें हुकूमत बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है और हुकूमत के अपने हामी वहां पे ट्वीट्स कर रहे हैं कि हुकूमत ने गलत किया। पंजाब हुकूमत के हामियों की बात कर रहा हूं, यहां तक कि पंजाब से तल्लुक रखने वाले कम से कम कोई 25 से 30 जो सहाफ़ी हैं उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी सुहेल अफरीदी से और केपी से आने वाले मेहमानों से कि हम पंजाब वाले ऐसे नहीं हैं जैसा सहाफ़ियों के नाम पे कुछ टाउट्स ने आपके साथ किया है या जो हुकूमत ने आपके साथ किया है। तो पब्लिकली उन्होंने माफी मांगी। तो यह भी एक नैरेटिव जो है वो हुकूमत के खिलाफ गया है। फिर इसके अंदर एक बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि सुहेल अफरीदी ने एक नई होप दी है। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कोशिश है कि किसी तरह से लोग नाउमीद हो जाएं, लोग मायूस हो जाएं, लोग थक जाएं, लोग कहें कि कुछ नहीं हो सकता, लोग कहें कि निज़ाम यही चलेगा, लोग कहें सिस्टम यही चलेगा, लोग कहें कुछ नहीं हो सकता, बस खत्म हो गया सारा कुछ। तो ये एक कोशिश है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग इरेलीवेंट हो जाएं तमाम चीज़ों से, छोड़ें यार कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने एक उम्मीद दी है, एक उम्मीद, नई उम्मीद दी है और ये उम्मीद मिलना लोगों को, जाहिर है ये उस कोशिश के खिलाफ एक बड़ी पेशरफ्त है जो एक है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएं जो कुछ पाकिस्तान और पंजाब के अंदर चल रहा है। तो नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।